साथियों नमस्कार। रेलवे एनटीपीसी और रेपी ग्रुप डी के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं साइंस के। साइंस का क्वेश्चन 25 से क्वेश्चन पूछता है और उसी को देखते हुए हम लोग इसमें से करीब 35 या 36 क्वेश्चन होगा। आप शुरू से अंत तक देखिएगा और बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है? आप लोग कहीं से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो चलते हैं देर ना करते हुए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि टेफ्लॉन किसका बहुलक है? ऑप्शन में आपको बताना है कि टेफ्लॉन जो होता है टेट्रोफ्लोरोएथीन होता है। इसका आंसर डी से हो जाएगा। टेफ्लॉन जो होता है किसका बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोएथीन होता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। संश्लेषित रेशा जो होता है यह आपको बताना है कि रेयान है, रेशम है, सेलुलोज है और ऊन है। तो जो संश्लेषित जो रेशा होता है वह होता है रेयान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काँच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? जैसे काँच पर जो हम लोग लिखने का किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो वह करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। समुद्री जल के नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? समुद्री जल से जो नमक हो किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है? तो वह देखिए उदरोपातन जो होता है कर्पूर को क्या करते हैं? कर्पूर को वह होता है ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। और यह जो समुद्र के जल से जो हम लोग करते हैं जल से नमक निकालते हैं, वह क्या करते हैं? वाष्पीकरण करते हैं। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। निम्न में कौन-सा सबसे अस्थायी तत्व है? इसको आपको बताना है कि सबसे अस्थायी जो तत्व होता है, शीशा का होता है। ऑप्शन बी सही होगा। अक्रिय गैस की खोज किसने की थी? तो अक्रिय जो गैस होती है, इसका खोज जो किए थे, वह रैमजे किए थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है, इसमें से आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो होती है, विटामिन नष्ट हो जाते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन होता है, जो नुकसान होता है। खाना को अगर गर्म करते हैं, तो विटामिन नुकसान हो जाता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीले फास्फोरस को रखा जाता है, तो पीले फास्फोरस को जो हम लोग रखते हैं, उसको जल में रखते हैं। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। कौन सी चा गैस चाँदी की सतह को काला कर देती है? तो वह ओज़ोन है और ओज़ोन का सूत्र क्या होता है? तो ओज़ोन का सूत्र होता है O3 होता है। ओज़ोन जो होता है चाँदी की सतह को काला कर देती है, इसलिए इसका आंसर ये सही हो जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन होती है, याद रखिएगा यूरिया में जो होता है 46% होता है। वह वायुमंडल में आपको बताना है कि वायुमंडल में कितनी नाइट्रोजन होती है, तो बता दे रहे हैं 78 76% होता है। 76 से 78% होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है, वो 46% होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मूँगफली के तेल में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक जो होता है, वो निकेल होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण से होता है? तो देखिए, आतिशबाजी में जो लाल रंग होता है, वह जो होता है स्ट्रांसियम के कारण से होता है। तो याद रखिएगा स्ट्रांसियम के कारण से लाल रंग उत्पन्न होता है, लाल रंग। और यहाँ पे बेरियम जो होता है हरा रंग उपयोग करता है। मतलब कि हरा रंग याद रखिएगा। बेरियम जो होता है हरा रंग होता है और स्ट्रांसियम जो होता है वह लाल रंग उत्पन्न करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन में बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अम्लों और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अम्ल और क्षारों के बने अभिक्रिया के से बने फलस्वरूप बने बने पदार्थ को कहते हैं लवण बोलते हैं, इसको साल्ट बोलते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? तो जल और लवण मतलब कि इसमें होता है लवण और जल बनता है। ऑप्शन सी सही होगा। दिया है कि सबसे शुद्धतम जल जो है उसमें से कौन सा होगा? यह यूपी टीईटी में पूछा गया था और इसका आंसर हम गलत मार दिए थे। सच बताइए तो हम गलत मार दिए थे। और अब देखिए कि इतना यही क्वेश्चन देखिए, समुद्र का है, वर्षा का है, नदी का है, कुएँ का है, तो वर्षा का जो पानी होता है सबसे शुद्ध होता है। इसमें से जो दिया है कि वर्षा का पानी जो होता है शुद्ध होता है और मैं यह यूपी टीईटी 2011 में पूछा गया था, मुझसे गलती हो गए थे। ठीक है? तो इसको याद रखिएगा जो आसान क्वेश्चन होता है उसी से सिलेक्शन रुक जाता है। तो जो छोटे-छोटे क्वेश्चन होते हैं जिसका आप लोग इग्नोर कर देते हैं, उसको बहुत ध्यान दे करके पढ़िएगा। और इसमें जो शुद्धतम जल होता है वर्षा का होता है, इसको याद रखिएगा। शुद्ध जल होता है, यह जो होता है शुद्ध जल, इसमें आप देखिएगा 0 से लेकर के 14 तक होता है। जो होता है मतलब कि एक पीएच मान होता है, इसको याद रखिएगा पीएच मान होता है। और 7 जो होता है ना 7 वह उदासीन होता है। उदासीन होता है और उदासीन ही जो होता है, वह जल होता है। जल जो होता है उदासीन होता है। यानी कि जल का जो पीएच मान हो जो होता है 7 होता है और 7 से जब जो नीचे होता है 7 से कम होता है उसको अम्ल बोलते हैं और जो 7 से अधिक होता है उसको क्षार बोलते हैं। यानी कि क्षार बोलते हैं, तो यानी कि 0 से लेकर के 7 तक मतलब कि होगा तो वह अम्ल होगा और 7 से आगे जो होगा वह हो जाएगा क्षार। और 7 जो होता है वह उदासीन होता है, उसको जल होता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। ये याद रखिएगा। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन-सी होती है? तो फ्लोरो नहीं क्लोरोक्विन होता है, क्लोरोक्विन होता है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। जो मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि जो होती है क्लोरोक्विन होती है, इसका आंसर ई से हो जाएगा।
जिसमें ऑप्शन है देखिए यहाँ पे किसमें कार्बन की प्रतिशतता मात्रा सबसे अधिक होती है, प्रतिशत मात्रा जो होती है सबसे अधिक होगी, तो उसमें जो होता है कार्बन की मात्रा में जो होता है ढलवा लोहा होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन-सा सही होगा। आयतन पर, दाब पर, ताप पर, सभी पर। तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो निर्भर करती है, वह ताप पर करती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुकिंग गैस मिश्रण होता है जो कुकिंग गैस मतलब कि जो हम लोग खाना बनाते हैं, उस गैस क्या होता है, उसमें देखिए ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे कठोर पदार्थ कौन-सा है इसमें से आपको बताना है, तो यह देखिए कार्बन का 2 अपरूप होते हैं, कार्बन का 2 अपरूप होते हैं, एक होता है हीरा और दूसरा होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, तो इसको याद रखिएगा, ग्रेफाइट होता है कार्बन का 2 अपरूप होते हैं और इसमें जो हीरा जो होता है सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के समस्थानिकों का संख्या कितना होता है? तो ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है, ऑप्शन बी सही होगा। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है? तो देखिए धातु की तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण से होता है, इसलिए इसका आंसर ए सही होगा। जल सीसा यानी कि जल सीसा या वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है? इसको आपको बताना है। तो वह हो जाएगा Na2SiO3 होता है। जल सीसा का रासायनिक सूत्र होता है Na2SiO3, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं, जो ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होता है, तो 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, तो यूरेनियम का समस्थानिक 238 होता है, यू 238 होता है, यू 238 होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यूरेनियम के समस्थानिक जो होते हैं 238 होता है, यू 238 होता है, ऑप्शन बी सही होगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक जो होते हैं वो 3 होते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अन अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपको बताना है। आइंस्टीन है, हाइजेनबर्ग है, रदरफोर्ड है और पाउली है। तो इसमें से जो है हाइजेनबर्ग है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन जो हाइजेनबर्ग ने किए थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा? तो उसका दाब जो होगा, स्थिर अगर ताप है तो उसका गैस का आयतन कम कर देने पर उसका दाब बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? आपको बताना है। तो इसमें से हो जाएगा, ऑप्शन बताना है कि थोरियम है, सोडियम है, यूरेनियम है, पेट्रोलियम है। तो आपको आंसर बताना है कि इसमें से कौन जाएगा, क्या हो जाएगा? तो परमाणु भट्टी में जो प्रयुक्त ईंधन जो होता है वह यूरेनियम होता है, ऑप्शन सी सही होगा। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? देखिए, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो वह आइसोसाइनाइड होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग यानी कि C14 में जो होता है उसका जीवाश्म की आयु का निर्धारण करते हैं। और अगर हम लोग यहीं पे कह दें पत्थर पृथ्वी की आयु का निर्धारण जो होता है वो किसके तरह से होता है, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह होता है यूरेनियम कार्बन डेटिंग से होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग जो होता है वह जीवाश्म की आयु के निर्धारण के लिए किया जाता है। सूर्य की किरणों का कौन-सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो यह हो जाएगा इंफ्रारेड की जो किरण होती है ना, वह सूर्य की जो किरण होती है सोलर कुकर को गर्म कर देता है, इंफ्रारेड किरणें। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होगा? आपको बताना है कि ताप में केल्विन का, तो देखिए क्या होता है कि जल का क्वथनांक जो आप लोग देखेंगे, तो आपको सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में, इन तीनों में बताना है। तो जानिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, एफबी होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो इसी को बताना है। सेंटीग्रेड में जो होता है 0 सेंटीग्रेड से लेकर के 100 सेंटीग्रेड के होता है, तो यानी कि इसका जो हो गया सेंटीग्रेड में अगर जल का क्वथनांक हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में होता है 32 डिग्री एफ होता है और एक ये 212 होता है, 212 फ़ारेनहाइट डिग्री में होता है। केल्विन में पूछ रहा है तो केल्विन में जो हो जाएगा वह 273 के होता है और 373 के होता है। यह 373 के, तो यह जो होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है, यह 273 के हो जाए 373 के हो जाएगा। इसका आंसर सी सही होगा। निम्न में सबसे कठोरतम धातु कौन-सा है? तो इसमें से कठोरतम जो धातु है प्लेटिनम है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होता है, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह एक बार आरपीएफ के क्वेश्चन में आया था, तो हमसे क्वेश्चन नहीं लग पाया था। यह तो यस ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो फ्लोरीन होता है सबसे अभिक्रियाल, या जो हैलोजन जो होती है ना उसमें से सबसे अभिक्रियाशील होता है फ्लोरीन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कभी-कभी इसको जिसे ऋणात्मक के रूप में भी लिया जाता है तो फ्लोरीन ही होता है।
बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए यह एल्युमिनियम का रासायनिक सूत्र है, मतलब कि अयस्क है बॉक्साइट। यह जो है बॉक्साइट है एल्युमिनियम का नियम का जो है अयस्क है, और इसका बॉक्साइट का रासायनिक नाम पूछ रहा है तो वह हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है मेनोजाइट किसका अयस्क है? देखिए इसका हो जाएगा, यह थोरियम का ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन मेनोजाइट जो होता है किसका अयस्क है? तो यह थोरियम का है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? देखिए यह आपको बताना है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, हीलियम है और फास्फोरस है। तो कमरे अधातु जो पूछ रहा है, देखिए अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, वह ब्रोमीन पाया जाता है। अधातु यह क्या है? तो अधातु है। और इसी में अगर धातु पूछ देता, इसी में अगर धातु पूछ देता तब क्या होता? तो धातु जो होता है वह पारा होता है। धातु जो होता है पारा होता है, जो कमरे के तापमान पर वह जो द्रव की अवस्था में पाई जाती है। तो इतना ही क्वेश्चन था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो हाइप, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएँगे तो वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं अपने टेलीग्राम पे बहुत से कुछ अपलोड करता रहता हूँ डेली क्विज़ का, आप लोग उसको ध्यान से पढ़िए। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।